नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। जब चुनाव खत्म हो गए, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, मैं खासकर उनसे बात करना चाहता हूं या उनकी टीम के लोगों से बात करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं अब आगे क्या। आपने चुनाव लड़ा, या तो आप चुनाव जीत गए हैं या आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन आगे क्या। और यदि जीत भी गए तो भी आपको समीक्षा करनी चाहिए, और यदि आप चुनाव हार गए तो आपको समीक्षा करनी ही चाहिए। यकीनन पार्टियां अपने स्तर पर समीक्षा करेंगी, लेकिन पार्टियों की समीक्षा पार्टियों के लिए होगी। व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी समीक्षा खुद करनी चाहिए, खुद करनी होगी। पार्टियां आपके हित के लिए काम नहीं करेंगी। देखिए, मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया, और जो सच्चाई है, पार्टी अलग आइडेंटिटी है, उम्मीदवार अलग है। उम्मीदवार को अपने भविष्य की चिंता, अपने चुनाव में जो समीकरण बने बिगड़े, उनकी चिंता खुद करनी पड़ेगी, और पार्टी को उसका फीडबैक दिया जा सकता है। हो सकता है पार्टी उसके आधार पर कुछ बदलाव करे और अगली बार आपको मौका मिल जाए। अब मौका मिले ना मिले, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा अभी, लेकिन कम से कम आप अपने स्तर पर समीक्षा तो करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समीक्षा ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो करनी शुरू करिए। एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए, मेरी राय की जरूरत है, मेरी राय लीजिए। जब आपने लाखों रुपए, और लाखों जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, खासकर से वो उम्मीदवार जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर रहे हैं, कि आपने कितना पैसा खर्च किया, इतना समय भी लगाया, और अगर आप चुनाव नहीं जीत पाए तो कम से कम आपको तब तो समीक्षा अपने स्तर पर करनी ही चाहिए। यदि आप चुनाव जीत गए तब भी आपको समीक्षा करनी चाहिए अपने स्तर पर, ताकि अगले चुनाव की आप तैयारी कर पाए। हो सकता है इस बार पार्टी की लहर रही हो सकता है किसी बड़े नेता की वजह से, हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे मुद्दे हो गए हो जिसके कारण आपको समर्थन मिल गया, हो सकता है सामने कोई हल्का उम्मीदवार आ गया, हो सकता है समीकरण आपकी फेवर में बन गए। लेकिन अगली बार ऐसा क्या करें इन 5 वर्षों में कि अगली बार आपको सोचना ना पड़े, ना तो टिकट के लिए सोचना पड़े, और आपकी जीत की संभावना सुनिश्चित हो जाए। इन 5 वर्ष के लिए कुछ ऐसी तैयारी करते हैं। और यदि आप हार गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ेंगे तो हार होगी या जीत होगी। और खासकर से वो लोग जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन तक रहे, आपने कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करेंगे, लेकिन और अच्छी तरह से करेंगे। समीक्षा करने का उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को पूरा स्वैट एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ क्या कमी रही, अगली बार के लिए क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और कड़वी है बट सच्चाई है, ये बताना मुझे आपके लिए ज़रूरी है कि पार्टियों के लिए आप केवल और केवल एक उम्मीदवार मात्र हैं। आज आप थे, कल आप नहीं होंगे तो कोई और उम्मीदवार आ जाएगा, लेकिन आपका भविष्य, आपकी राजनीति, वो सब तो आप पर ही डिपेंड करेगा। आप निर्णय लीजिए, देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी फेवर में गई, क्या चीज़ें आपके खिलाफ गई। और हार और जीत को ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या, उन वोटर्स का क्या जिन्होंने आपको वोट किया। मान लीजिए आपको 30,000 वोट मिले, 35,000 वोट मिले, 40,000 वोट मिले, आप सेकंड पोजीशन पर रहे, थर्ड पोजीशन पर आपको 15-20,000 वोट मिले, मैं कहता हूं आपको 5-10,000 वोट भी मिले। उन 5-10,000 वोटर का क्या जिन्होंने आप पर भरोसा किया। उनके तो विधायक आप हैं, उनकी क्या गलती है कि उन्होंने आपको वोट किया। तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता उनके प्रति, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों ने आपको वोट किया आप उनके विधायक के तौर पर जिम्मेदारी निभाएं, आप उनकी मदद करें जहां भी उन्हें कोई समस्या है तो। और ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, नहीं आता तो सिखाया जा सकता है, सीख सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहता। यदि केवल उद्देश्य था कि उनके वोट ले लिए जाए और उनकी सेवा ना की जाए, अगर यही एकमात्र उद्देश्य था तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे। लेकिन यदि उद्देश्य था कि नहीं, मैं जीतता तो मैं उनकी सेवा करता, तो उन 5, 10, 20,000, 30,000, 40,000 जिन लोगों ने भी आपको वोट किया, भले आप जीत नहीं पाए, आप अब भी उनकी सेवा कर सकते हैं। और एक विधायक के बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उससे ज्यादा कम भी नहीं होगी। इतनी सेवा की जा सकती है जितनी आप विधायक बन करके उनकी सेवा करते। यदि नहीं पता है तो पता करिए, जानिए, कोशिश करिए। आपका चुनाव हारते ही या रिजल्ट आते ही आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए था। नहीं किया तो आप करिए, पहले महीने में करिए, कम से कम पहले 3 महीने के अंदर वो काम करने शुरू करिए जिससे कि लोगों को लगे कि उन्होंने गलती की। जिन लोगों ने वोट किया उन्हें अच्छा लगे कि उन्होंने एक सही इंसान को, अच्छे इंसान को वोट किया, भले वो व्यक्ति हार गया। और जिन लोगों ने वोट नहीं किया उन्हें अफसोस हो कि यार काश हमने इसको चुना होता, काश हमने इसको वोट दिया होता, ताकि अगली बार के लिए आपके समीकरण ठीक हो और राजनीति में जो आपकी जड़ें हैं वो और मजबूत हो पाए, जड़ें जमा पाए आप। ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार चुनाव लड़ लिया विधायक का और बस बात खत्म हुई। और यदि ऐसा था तो फिर तो समीक्षा करने की कोई जरूरत है ही नहीं, फिर तो अपना काम धंधा करिए, जो भी कर रहे थे करिए उसमें। लेकिन अगर आपको वाकई राजनीति में रहना है, अपने आप को स्थापित करना है, वाकई कुछ करने के इरादे से आप राजनीति में आए थे, तो आपको अपने स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए। और हार हमेशा हार नहीं होती है। कई बार पता है हार का अर्थ क्या होता है?
कई बार नियति हमें कुछ बड़ा देना चाहती होती है और हम छोटे पे अटक रहे होते हैं। तो हम नियति कैसे छीने हमसे? हमें गिरा कर, हमसे वो चीज छीन कर, हमें हरा कर। हो सकता है आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हो सकता है आपके सोच, आपका विजन, आपके विचार राष्ट्रीय स्तर के रहे हो और इसलिए आप प्रदेश स्तर पर सफल ना हो पाए हो सकता है आपको आपकी जरूरत कहीं और हो, आपकी सेवाओं की जरूरत कहीं और हो, नियति ने कुछ और अच्छा बेहतर सोच रखा हो आपके लिए, इसलिए आपको यहां हरवाया गया। लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या था। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जीवन में जितनी बड़ी कठिनाई आती है, जितनी बड़ी असफलता आती है, उसके पीछे उतना ही बड़ा लाभ छुपा होता है, उतना ही उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। तो हो सकता है यहां से कोई नया रास्ता निकले, हो सकता है यहां से कुछ नई ऐसी चीजें मिले जो उससे भी ज्यादा बेहतर हो और कल आपको प्राउड फील हो कि अच्छा हुआ मैं ये चुनाव हारा ताकि मैं यहां पहुंच पाया। अगर मैं जीत जाता तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक मैं जीवन में पहुंचा। और मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों से मैं जीवन में मिला हूं जिन लोगों ने चुनाव हार करके अपनी बड़ी सफलता हासिल की, क्योंकि उन्होंने सेल्फ इवेल्युएट किया, सेल्फ एनालिसिस किया, उन्होंने समीक्षा की, उन्होंने समय लगाया, उन्होंने उस हार को दिल पर नहीं लिया। वो उनके लिए जरूर एक नेगेटिविटी थी, एक झटका था, लेकिन वो सदमे में नहीं गए। उन्हें मालूम था कि अब हार हो गई है, इसको स्वीकार करना है। और स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? आपने जितने भी वोट प्राप्त किए, आप उसको सेटिस्फाई हो जाइए कि ये आपका एक्चुअल स्टेटस या एक्चुअल स्तर था। अब इस स्तर को बढ़ाना है। और ये स्तर क्यों अचीव हुआ, इतने वोट क्यों मिले आपको, या आपका जो मार्जिन रह गया, कितने वोट से आप हारे, वो क्यों हारे आप। और कई सीटों पर तो मैं देख रहा हूं जहां पर 500, 1000, 2000, 5000 वोट से आप हारे। अब सोचिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप में से है जो 5000 वोट से हारा, या 2000 वोट से हारा, या 1000 वोट से हारा, तो आप तो जीते हुए ही हैं भाई। लेकिन उसके बाद किया क्या, नतीजा आने के बाद क्या किया? मान लीजिए आप 1000 वोट से जीत जाते, तब क्या करते आप? और जब आप हार गए तो तब आपके बिहेवियर में क्या फर्क रहा? तो उन वोटर्स की क्या गलती है जिन्होंने आपको वोट किया? उनके तो विधायक आप हैं। और मैं तो कहता हूं, यदि आपने इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा है और आपको 1000 वोट भी मिले, और 1000 छोड़िए, आपको आपके घर के अलावा, आपकी जान पहचान के अलावा यदि एक व्यक्ति ने भी वोट किया है, तो उसने आपको अपना विधायक स्वीकार किया था, तभी तो वोट किया है ना। तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस व्यक्ति के प्रति? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ये साबित करने की कि उस व्यक्ति ने गलती नहीं की है? हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हुई हो, रणनीति में कुछ गलती रह गई हो सकता है तैयारी उतनी ना हुई हो सकता है समय ना मिला हो सकता है बहुत सारे समीकरण आपकी फेवर में ना रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति की क्या गलती जिसने आपको वोट किया, जिसने आपको अपने विधायक के रूप में देखा, उस तक क्यों नहीं पहुंचे आप कहेंगे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता था कौन है वो व्यक्ति? किया जा सकता है, हर चीज पता की जा सकती है। मैंने कहा ना, या तो करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। और वर्तमान में मैं 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए काम कर रहा हूँ, उनका पूरा सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं उनके साथ मिल करके, क्योंकि ये समीक्षा का समय है। उनकी समीक्षा की जा रही है उम्मीदवार के स्तर पर, क्या उनसे गलतियां रही, उनके स्तर पर क्या गलतियां रही, पार्टी स्तर पर क्या गलतियां रही, सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ रही जिसके कारण वो चुनाव जीता, हमारी क्या क्या कमियां रही, कहाँ कहाँ हम लैग कर गए। पैसा भी लगाया हमने, समय भी लगाया हमने, तैयारी भी की, तो कहीं तो कमी रही होगी। वो कमियां क्या थी? और सिर्फ पार्टी को दोष दे देना या सामने वाले को क्रेडिट दे देना कि उसकी लहर चल रही थी इसलिए हम जीत नहीं पाए या हमारे नेता अच्छा नहीं कर पाए, ये तो बहानेबाजी है साहब। अपने स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर पर आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया, कहां कहां कमी रही, और इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। समीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि बस समीक्षा कर ली और बस मैं ठीक हूं, बात खत्म होती है, दूसरी गलती थी, ये था वो था, और अब क्या। और मान लीजिए आपने अपने स्तर पर समीक्षा कर भी ली, आपको पता भी चल गया क्या क्या कमियां रही, कहां कहां आपने लैकिंग किया, क्या क्या चीजें आपके स्तर पर खराब हुई, पार्टी स्तर पर क्या खराब हुई, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या रही, आपकी वीकनेसेस क्या रही। अब क्या समीक्षा करने के बाद क्या? उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना ताकि अगली बार के लिए चीजें ठीक हो पाए, या फिर अपना एक नई रास्ता, नई लीग तैयार करना जहां पर आप अपने बलबूते खड़े हो पाए, सफल हो पाए, ताकि अगली बार पार्टी के स्तर पर जो गलतियां हुई कम से कम उन गलतियों से तो आप बच पाए। किया जा सकता है। और जो लोग जीते हुए, मैंने कहा उन्हें भी समीक्षा करनी चाहिए अपने स्तर पर। अब आपके लिए क्या, अब आपका आगे का रोड मैप क्या? आज पार्टी के वजह से आप शायद जीत गए, आपका लीडरशिप अच्छी थी, रणनीति अच्छी थी, कोई समीकरण फिट हो गए, जीत गए अब चुनाव। अब क्या बस विधायक बन जाएंगे बात खत्म होगी, सत्ता पक्ष में बन जाएंगे तो सत्ता में चले जाएंगे बात खत्म? नहीं, अब कुछ ऐसा करना, इस तरह के समीकरण तैयार करना कि अगली बार के लिए चीजें आपके लिए आसान हो। इन 5 वर्ष में कॉन्स्टिट्यूंसी की इस तरह से किलेबंदी करना कि कोई दूसरा व्यक्ति हरा ना पाए। और खासकर से वो लोग जो मार्जिन पर जीते हैं उन्हें तो बहुत तैयारी करनी है। यदि 10,000 से कम का मार्जिन है तो ये मान के चलिए इस मार्जिन को कभी भी कवर किया जा सकता है।
और यदि जो लोग हारे हैं और उनका 10,000 से कम का मार्जिन है तो वो भी समझ लें कभी भी इसको कवर किया जा सकता है। और 5 साल का समय बहुत समय होता है, 5 वर्ष में अच्छी रणनीति बना करके बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। अपने स्तर पर सेल्फ इवेलुएट करिए, उसके बाद समीक्षा के लिए बैठाइए, बुलाइए, मुझे बुलाइए, मेरी टीम से संपर्क करिए, मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा आपसे, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, अलग अलग राज्यों में मैं जाता रहता हूँ। जब मैं आपके राज्य में आऊँगा वहाँ आप मुझसे मिल सकते हैं। जब इतना पैसा खर्च किया तो और थोड़ा समय और पैसा लगाइए, देखिए क्या कमियां हैं और खोल के रख दीजिए सामने। कोई गाइड, कोई मेंटर चाहिए होगा, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो हमें हमारे मुंह पर सच बता सके, हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां बता सके। और अगर कोई ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं वो रोल प्ले करने की कोशिश करूंगा आपके जीवन में। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।